अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतशाम खान। तो बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास चैप्टर 1 है, सेकेंड ईयर का टॉपिक है हमारे पास नेटवर्क लोडिंग बैलेंसिंग। देखिए बेटा, आज सिंपल सी बात है कि आप जब डाटा आपका ट्रैवल कर रहा होता है ना इंटरनेट के थ्रू, या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ना आपके पास डाटा सेंटर्स बनाए जाते हैं जहां पे आपका डाटा जाके स्टोर होता है। अब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ डिवाइसेस को यूज करते हैं। अब देखें, बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर आपके पास एक डिवाइस के ऊपर या एक सर्वर के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिवाइसेस हो जाएंगी, तो पहली बात वो सर्वर फेल हो जाएगा, वो सर्वर क्रैश कर जाएगा और जो लोगों का डाटा पड़ा होगा उसका भी नुकसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। ऐसे ही है कि अगर आप एक शहर में से गुजर रहे हैं और उस शहर में सिर्फ एक ही रोड बनाया जाए, तो सिंपल सी बात है कि वहां पे ट्रैफिक ज्यादा होगी तो रोड ब्लॉक हो जाएगा और डाटा टाइमली नहीं पहुंच पाएगा, डिले आएगा, डाटा सेंटर्स तक मैसेज नहीं पहुंचेगा, तो इधर वाले डाटा के ऊपर प्रेशर रहेगा और उधर वाला डाटा सेंटर खाली रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हम मुख्तलिफ डाटा सेंटर्स बनाते हैं, बहुत ज्यादा सर्वर्स बनाते हैं और अपनी ट्रैफिक को डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा जो डाटा है उसका लोड बैलेंस्ड रहे। बात समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं, कहता है इसको हम यूज करते हैं, इट इज यूज टू मैनेज ट्रैफिक, इट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग मल्टीपल सर्वर्स और लिंक्स। यानी कि ये डिफरेंट पाथ्स बनाता है और इनको डिवाइड कर देता है डिफरेंट लिंक्स में और इसमें। ये हेल्प करता है, प्रिवेंट का मतलब होता है महफूज करना या बचाना, ओवरलोडिंग ऑफ वन डिवाइस, यानी कि एक डिवाइस के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग से। और ये इंप्रूव करता है नेटवर्क की स्पीड को और रिलायबिलिटी को। बेटा, एक इंटरनेट अच्छा ही तब होता है जब वो रिलायबल हो। अगर वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो रिलायबिलिटी उसकी नहीं है। अवेलेबिलिटी आप कह सकते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी ना। जब डाटा रिलायबल नहीं होगा तो हर वक्त मौजूद नहीं होगा, तो अवेलेबल भी नहीं होगा। तो ये चीज जो होती है, ये आपके डाटा को या आपके नेटवर्क को, इस स्पीड को और एज वेल एज उसकी परफॉर्मेंस को रिलायबल बनाती है। इट इज यूज्ड इन लार्ज नेटवर्क्स, आप इसको बड़े बड़े नेटवर्क में यूज करते हैं। डाटा सेंटर्स, वही जो मैंने पहले बात बताई है, आप इसमें इंश्योर करते हैं कि परफॉर्मेंस स्मूथ रहे। ये हेल्प करता है नेटवर्क हैंडल्स मोर इश्यूज एज वेल एज ट्रबल शूटिंग, और भी बहुत सारे आ जाते हैं। अब इनके बेनिफिट्स क्या आते हैं, अगर आपके पास आप लोड बैलेंसिंग रख रहे हैं, आपका जो डाटा सेंटर्स हैं या जो आपके नेटवर्क है वो मैनेज हो रहे हैं, डिफरेंट पाथ पे जा रहे हैं, तो इसका फायदा क्या होता है आपको वो देखते हैं। ये इंप्रूव करता है नेटवर्क की स्पीड को और रिस्पॉन्सिव टाइम पे या रिस्पॉन्स टाइम दे देता है इसको। नेटवर्क स्पीड एंड रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि डिले नहीं आता। जब डाटा सेंडर से निकलता है और रिसीवर के पास पहुंचता है तो इसमें डिले टाइम, जिसको आप पिंग बोलते हैं, वो बहुत कम होता है। ये रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ सर्वर फेलियर्स। देखें, जब आपके पास दो सर्वर लगे हों और एक सर्वर के ऊपर 30 डाटा पैकेट्स आ गए हैं, तो अब क्या होगा, जब 31वां आएगा तो खुद आपके पास जो लोड बैलेंसिंग है वो देखेगा कि भाई जो दूसरा सर्वर है उसके ऊपर तो सिर्फ 5 हैं, तो वो क्या करेगा, अब उनका रुख उसकी तरफ कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, लोड बैलेंस हो जाएगा और आपका सर्वर फेल नहीं होगा। अगर आपके पास अनफॉर्चुनेटली एक सर्वर फेल हो जाता है तो बाकी जो है दूसरे वो कम कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं और वो अपने लोड को बढ़ा लेते हैं, ताकि ये ना हो कि अब जो उसके ऊपर डाटा पड़ा हुआ वो वहीं पड़ा रहे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब वो डाटा वहां से निकलता है और बाकी सर्वर्स पे शिफ्ट हो जाता है और वो बाकी उनको क्या करते हैं, ट्रैवल करवाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू या वन डिवाइस टू अनदर। ये प्रोवाइड करता है बेटर यूजर एक्सपीरियंस और इसका काम होता है हेल्प टू हैंडल हाई ट्रैफिक, बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है।
इंक्रीज नेटवर्क रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। मैंने जैसे आपको पहले बताया, डाटा जितना रिलायबल होगा उतनी ही अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। अगर डिस्कनेक्शन, डाटा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो रिलायबल नहीं है, लॉन्ग टर्म चलने के लिए नहीं है। और अगर आपका डाटा लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा तो हम कहते हैं तो नेट तो आ नहीं रहा, नेट क्यों नहीं आ रहा, अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है तो रिलायबिलिटी नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अब इसके लिए मेथड कौन से हैं? तो आपके पास राउंड रॉबिन मेथड है जिसका काम सेंड रिक्वेस्ट 1 by 1 जाता है। लेटेस्ट कनेक्शन मेथड है जो सेंड करता है ट्रैफिक को ऐसे सर्वर्स के ऊपर जहां पे सर्वर्स फ्री होते हैं, बिजी सर्वर्स की तरफ नहीं ज्यादा ट्रैफिक भेजता, कम सर्वर्स की तरफ भेज देता है। आईपी हैश मेथड, आईपी एड्रेस टू डिसाइड ट्रैफिक। फिर उसके साथ साथ एक और मेथड आपने पढ़ा होगा हमारे पास जिसमें हम सेगमेंटेशन कर लेते हैं, सब नेटिंग कर लेते हैं, छोटे छोटे अपने नेटवर्क बना लेते हैं और सिर्फ उन्हीं के साथ लिंक्ड रहता है तो डाटा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, पिंग कम हो जाती है। दीज मेथड्स बैलेंस द नेटवर्क लोड, सिंपल मेथड आर इजी टू इंप्लीमेंट। तो बेटा ये हमारे पास क्या था, सेकंड ईयर का बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें सिंपल हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेटवर्क बैलेंसिंग क्या आता है, उसके बेनिफिट्स क्या आते हैं और आपके पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको आप यूज करते हैं। तो ये 3 शॉर्ट हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपने EDU पाक को करना है सब्सक्राइब, साथ बने बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।